ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन एंड बिजनेस सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो इसी चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन अब्रॉड, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ ला रहा हूँ। जॉर्जिया के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले बना चुके हैं। कैसे आप जॉर्जिया को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप जॉर्जिया ट्रैवल करोगे, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं। आज का टॉपिक में जॉर्जिया के बारे में बात करेंगे। जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन, जॉर्जिया में बिजनेस सेटअप क्यों ज़रूरी है एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो जॉर्जिया एक छोटा सा देश है, एक सोवियत यूनियन का एक कंट्री है। पहले ये सोवियत यूनियन का था, यूएसएसआर में था, बाद में ये अलग हो गया था। जॉर्जिया जो है आर्मेनिया के ऊपर लोकेटेड है। आर्मेनिया का नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है जॉर्जिया, छोटा सा देश है। जॉर्जिया का साउथ पार्ट में है ईरान एंड आर्मेनिया, नॉर्थ में है रशिया, वेस्टर्न पार्ट में है टर्की और ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है जॉर्जिया। और जॉर्जिया का वेस्टर्न पार्ट में है ब्लैक सी है और बातूमी पोर्ट है, इम्पोर्टेंट पोर्ट है जॉर्जिया का। तो इसी पोर्ट के द्वारा जॉर्जिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। और जॉर्जिया का जो राजधानी का नाम है तिबिलिसी, ठीक है। और जॉर्जिया अभी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो चुका है, न्यू दिल्ली टू जॉर्जिया तिबिलिसी डायरेक्ट फ़्लाइट, इंडिगो फ़्लाइट स्टार्ट हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म अराइवल हो रहा है जॉर्जिया में। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इंडिया से अभी जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं। पहले जॉर्जिया का नाम खराब था, करीब 5 साल पहले जॉर्जिया इंडियन टूरिस्ट को एंटर नहीं दे रहा था। काफ़ी सारे टूरिस्ट को जॉर्जिया ने डिपोर्ट किया था। इसके ऊपर आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पढ़ा होगा पहले। अभी जॉर्जिया और इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है और जॉर्जिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि इंडियन बिजनेसमैन आकर जॉर्जिया में इन्वेस्टमेंट करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जॉर्जिया आए। तो क्या क्या कंपनी बना सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ऑल्सो कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपको बता दिया, जॉर्जिया एक अच्छा लोकेशन में, स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। ये वेस्टर्न पार्ट में है टर्की से लेकर यूरोप को कनेक्शन है। जॉर्जिया से आप डायरेक्ट वेस्टर्न पार्ट में यूरोपियन कंट्री को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साउथ पार्ट में है आर्मेनिया और ईरान को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिडिल ईस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उनका जॉर्जिया के ईस्टर्न पार्ट में है आपका अजरबैजान के साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्दर्न पार्ट में है, बड़ा मार्केट है, रशिया है। तो अगर आप जॉर्जिया में कुछ सेटअप करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, जॉर्जिया के साथ साथ टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, रशिया, ईरान, आर्मेनिया, ये जो जितने सारे कंट्री बता दिया, इन कंट्री का मार्केट को आप कैच करना चाहते हो, इन कंट्रीज़ में आप कंपनी बनाना, मार्केटिंग करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो जॉर्जिया भी एक अच्छा लोकेशन में लोकेटेड है। तिबिलिसी में आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ पर आपका खुद का शोरूम या खुद का शॉप रख सकते हो या खुद का वेयर हाउस रख के इंडिया से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके जॉर्जिया में सेल कर सकते हो। जॉर्जिया के साथ साथ मार्केटिंग करके यूरोपियन कंट्री टर्की एंड रशिया, अजरबैजान, ईरान, आर्मेनिया को सप्लाई कर सकते हो। इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से जॉर्जिया का बातूमी पोर्ट को डायरेक्ट एक्सेस है। आप डायरेक्ट आपका कंटेनर्स शिपिंग कंपनी शिप के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा और जॉर्जिया में आप वहीं पर जॉर्जिया में आप सेल कर सकते हो और उस प्रोडक्ट को री एक्सपोर्ट कर सकते हो तुर्की, रशिया, अजरबैजान, ईरान एंड आर्मेनिया को, ठीक है। और जॉर्जिया का करेंसी ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में 1 जॉर्जियन करेंसी इंडियन रुपीज़ में 25 रुपीज़ मिलेगा। उसका इकोनॉमी काफ़ी हाई है और जॉर्जिया का जो परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब इंडिया से मेडिसिन जा रहा है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा प्रोडक्ट जॉर्जिया जा रहा है, फूड प्रोडक्ट्स भी जा रहा है। काफ़ी सारे जो डायरी प्रोडक्ट्स इंडिया से जॉर्जिया जा रहे हैं, डायरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल जॉर्जिया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो आपका ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी भी रशिया जॉर्जिया जा रहा है। तो इसीलिए आप अगर वहाँ पर खुद का प्रेजेंस रहेगा इन जॉर्जिया, तो आपको जॉर्जिया का साथ साथ जॉर्जिया का नेबरिंग कंट्री के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। तो इसके लिए जॉर्जिया में आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक दुकान या शॉप लेना पड़ेगा
वेयर हाउस रहना पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़ा सा शोरूम रख सकते हो या छोटा सा दुकान रख सकते हो, तो वहीं से आप रिटेल में सेल कर सकते हो। ऑल्सो प्रोडक्ट को आप जॉर्जिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा अलग अलग एरिया में आप सेल कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, जॉर्जिया में वेयर हाउस आप रेंट में लेकर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रखिए और जॉर्जिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ऑल ओवर जॉर्जिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करिए। ऑल्सो वहीं से जॉर्जिया से तुर्की, अजरबैजान, रशिया एंड आर्मेनिया, ईरान को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। ऑल्सो आप अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस करना चाहते हो, तो आप जॉर्जिया में खुद का ट्रैवल कंपनी, खुद का ट्रैवल एजेंसी शुरू कर सकते हो। जॉर्जिया एक हॉट मार्केट है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल अराइवल होता है और पूरे जो मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, वहीं से ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो है जॉर्जिया को। अभी इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल है जॉर्जिया को, रशिया से, यूरोपियन यूनियन से एंड सेंट्रल एशियन कंट्री चाइना से भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉर्जिया में टूरिस्ट अराइवल हो चुका है। अगर आप जॉर्जिया में खुद का ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑल्सो आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जनरल ट्रेडिंग, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। और इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी डिमांड है, वहाँ पर 25-30 इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है। इंडियन रेस्टोरेंट का काफ़ी डिमांड है, तो इसलिए अगर आपके पास बजट है, जॉर्जिया में भी आपका खुद का इंडियन रेस्टोरेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर बड़ा बजट है तो आप जॉर्जिया में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो बेस्ट उनका जो कंपनी फॉर्मेशन का बेस्ट कंपनी रहेगा LLC कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC कंपनी खोलोगे तो आप 100% ओनर होकर वहाँ खोल सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत आप LLC कंपनी खोल सकते हो और आपको 100% आप वहीं पर मालिक होकर कंपनी बना सकते हो। और वहाँ का लोकल स्पॉन्सर का ज़रूरत नहीं है, लोकल पार्टनरशिप का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने मिडिल ईस्ट कंट्री में एक अरब स्पॉन्सर को लेना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वैसा जॉर्जिया में नहीं है। आप FDI के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत आप अकेले 100% कंपनी का ओनर होकर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी कर सकते हो, एंड ऑल्सो रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, होटल का कर सकते हो, देन आपका शॉप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ग्रोसरी बिजनेस काफ़ी चलता है, ग्रोसरी सुपरमार्केट का आप कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारा कंपनी आपका LLC कंपनी हम लोग रजिस्ट्रेशन करके देंगे, टैक्स कार्ड और टैक्स का जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन बना के देंगे। ऑल्सो आपका जो कंपनी का बिजनेस बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट आपको खोल के देंगे, असिस्ट करेंगे खोलने के लिए। और उसके बाद आपका रेसिडेंसी वीज़ा, रेसिडेंसी कार्ड जो होता है उसके एप्लीकेशन में असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्या हम लोग देंगे, आपका कंपनी फॉर्मेशन, LLC कंपनी फॉर्मेशन देंगे आपको। ऑल्सो आपको 3 महीना तक, 3 मंथ्स तक आपका जो वहाँ का एड्रेस, क्योंकि वहाँ का बिना एड्रेस में, जॉर्जिया तिबिलिसी में बिना एड्रेस में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपको 3 महीना तक फ्री में एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। उस एड्रेस में आपका कंपनी बनेगा। कंपनी बनने के बाद आपका टैक्स कार्ड बनेगा, जैसा कि इंडिया में GST है, ऐसा टैक्स कार्ड वहाँ होता है। टैक्स कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगी। उसके बाद आप रेडी हो जाएगा। फिर आपको अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, आपका खुद का दुकान, ऑफिस लेना है, आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका रेसिडेंसी वीज़ा और आपका फैमिली का रेसिडेंसी वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हो तो हमारा जो लॉ फर्म है, लॉयर्स है, आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। फिर आप वहीं पर कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद खुद का एंड आपका फैमिली का रेसिडेंसी वीज़ा लेकर आप वहीं पर कंपनी ऑपरेट करके बिजनेस रन कर सकते हो। तो इसके लिए जो कॉस्ट आता है जॉर्जिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले जॉर्जिया इंडियन सिटीजन को वीज़ा वगैरह नहीं देता था। तो इंडियन को थोड़ा और सबके नज़र में देखते हैं कि ये बिज़नेस करने को आया कि क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट करते हैं अभी भी। लेकिन 9900 से 1%, 2% डिपोर्ट करते हैं, 99% एंट्री देते हैं। इसलिए जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन, रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन, असिस्टेंस एंड ऑल द टैक्स कार्ड, एवरीथिंग, टोटल खर्चा आपका 3000 से लेकर 4000 यूरो खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट।
अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जॉर्जिया में आपका जैसा मैं आर्मेनिया में बताया था, आपका खुद का दुकान, खुद का ऑफिस लेने के बाद ही आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। विदाउट ऑफिस में, विदाउट शॉप में, विदाउट दुकान में आप कंपनी का, आपका खुद का रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपके पास 10, 20, 25, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, फिर जॉर्जिया में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और पॉपुलर बिजनेस है टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, ग्रोसरी शॉप है, देन आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है, बार्बर शॉप है। तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन जॉर्जिया तिबिलिसी। और अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो आपका वीज़ा जो आपका 1 मंथ का जो एंट्री वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा भी हम अरेंज करके देंगे। आपका इंडिया टू जॉर्जिया एयर टिकट, आपका जो भी इमिग्रेशन ज़रूरत है वो भी करके देंगे, टिकट करके देंगे, होटल बुकिंग और एयरपोर्ट पिकअप सब कुछ हम लोग करके देंगे जॉर्जिया में, हमारे जो लॉ फर्म्स है। तो आपको हेल्प करेंगे और कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ऑल्सो इन द फ्यूचर अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे इन जॉर्जिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।